हेलो स्टूडेंट, देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? जैसे आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप था हमारी पास की चीजों को देखने के लिए, क्लियर, और बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको हम यूज करते थे देखने के लिए। ये जो होता है टेलीस्कोप, जो बहुत दूर होती हैं चीजें उनको देखने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। वो भी दो लेंस का सिस्टम था, ये भी हमारे दो लेंस का सिस्टम ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो था वो काफी छोटा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो काफी बड़ा रखा जाता है जिससे दूर से कई सारी रेज आ पाए। आईपीस हमारा इसमें छोटा होता है, क्लियर। ये भी दो केस में यूज किया जाता है व्हेन फाइनल इमेज हमारी कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जैसे ये इमेज देखिए फॉर्म हो रही है, हमने इसको मान लिया जहां से हम देख रहे हैं आईपीस से वो डी पर बन रही है, तो फाइनल इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस के लिए, ठीक। या फिर इस केस को हम स्ट्रेन आई वाला केस भी बोल देते हैं। जैसा सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था सेम एज इट इज, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस भी हम बोल देते हैं। ऐसे दूसरा केस हमारा क्या होता है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब हम कहाँ बने, इमेज दूर पर बने, और इस केस में जो आई होती है रिलैक्स होती है, तो रिलैक्स्ड आई वाला केस भी, जो मैग्निफिकेशन होता है वो मिनिमम होता है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस भी। और इस वर्ड को भी याद रखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये आपसे जो न्यूमेरिकल है ना, जब न्यूमेरिकल पूछता है तो आपसे ये बोल देता है उसमें टेलीस्कोप इज यूज्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। दैट मीन्स आपको ये वाला जो फॉर्मूला आएगा निकल कर मैग्नीफाइंग पावर का, वो वाला आपको लगाना है, FO/FE अभी निकल के आएगा, क्लियर। तो ये भी दो केस में यूज होता है, ज्यादातर इसमें यूज होता है, क्लियर। तो न्यूमेरिकल भी इसी से आते हैं, बट हम दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव, इस बात को याद है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। तो अब देखिए इन्फिनिटी से कोई रेज आती है, अब इन्फिनिटी से बहुत दूर से कोई, क्योंकि आप दूर की चीजें देखते हैं तो दूर से रेज आएंगी, दूर से आएंगी तो देखिए पैरेलल ही आएंगी, तो पैरेलल आती है रेज सपोज, ठीक। ये रेज आई इस पॉइंट पे सपोज, तो ये कन्वर्जिंग लाइन पे तो कन्वर्ज कर देगा, तो देखिए लगभग ऐसे कन्वर्ज होके ये ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। और यहां पर कहीं पे देखिए इस तरीके से पास कर जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी थोड़ी सी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से है आएगी रेज सपोज बिना डेविएट हुए, यहाँ कहीं पे जाके दोनों रेज मिल जाएंगी। तो ये तो बिना डेविएट होगी, क्योंकि मतलब डेविएट होगी ही नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, और ये कन्वर्ज हो जाएगी क्योंकि ये दूर ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो कन्वर्ज हुई। अब ये दोनों कहाँ, यहाँ कहीं पे मिलेंगी। अब आपको पता है जब इन्फिनिटी पे कोई हमारी मतलब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस पे। जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पे बनती है, लेकिन पैरेलल आती है तब फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज बनती है। बट ये पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो तब फोकस पे बनती है, बट यहाँ पर फोकल प्लेन पे बनेगी। अभी ऐसे कहीं देखिए ये पूरा इसका प्लेन होगा, तो जरूरी थोड़ी कि इसी पॉइंट पे बने फोकस पे, यहाँ नीचे बन सकती है, ऊपर बन सकती है, मतलब प्लेन वही होगा जो फोकस पॉइंट का है, क्लियर। तो यहाँ कहीं सपोज मान लीजिए फोकस नीचे यहाँ पर दोनों मिलती हैं रेज, तो ये हमारी इमेज फॉर्म होती है H', जो दूर ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी इमेज H', क्लियर। मान लीजिए आईपीस है, आईपीस के अंदर थोड़ा सा, मतलब फोकल पॉइंट से आईपीस के अंदर थोड़ा सा हमारी इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। अब यहाँ से देखिए अगर इसके लिए जो ये इमेज है वो आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी, तो यहाँ से देखिए अगर पैरेलल जाए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है रेज, तो उसको हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कहीं मिलेगी। ऐसे ये वाली जो रेज आई ये यहाँ से देखें तो ये कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस तो इस तरीके से चली जाएगी। ऐसे ये वाली रेज आई ये भी कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्जिंग लेंस की वजह से कन्वर्ज हुई, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अब अगर आप इन सबको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर कहीं पे ये मिल रही है, मतलब जो फाइनल इमेज है वो हमारी ये बन रही है, क्लियर। इसको अगर हम नाम दे दें H', क्लियर। तो ये हमारी फाइनल इमेज है H', ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमको पता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा था M इक्वल टू क्या था, θi/θo, बट वहां पे क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो नियर पॉइंट पे रखा था D पर, तब हम
उसके कंपेयर में जब डी पर रखा था तब हमने निकाला था विजुअल एंगल थीटा नॉट, वो हमारा कितना आया था h/d। तो ये सब कहानी थी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप वाली। बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। तो अब इन्फिनिटी से तो हमको नहीं पता कितना बड़ा एंगल, तो थीटा नॉट हमने यहाँ पे ये एंगल को थीटा नॉट कंसीडर या थीटा ओ कंसीडर कर लिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से तो आप नहीं निकाल सकते, बट देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये थीटा ओ है तो ये भी थीटा ओ ही होगा, क्लियर। अगर ये थीटा ओ है तो ये भी, अब यहाँ हम थीटा ओ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालना चाहें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस क्या हो जाएगा हमारा एफ ओ। तो यहाँ से अगर एम थीटा ओ मतलब टेन थीटा ओ निकालें तो देखिए टेन थीटा ओ हमारा अगेन कितना हो जाएगा, एच डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब एफ ओ, तो हमारा कितना हो जाएगा एच डैश अपॉन एफ ओ। अब देखिए एंगल बहुत छोटे होते हैं ऑप्टिक्स के केस में, पैराएक्सियल केस के लिए, तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा हमारे थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एच डैश अपॉन एफ ओ। अब थीटा ओ हमारा ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम थीटा आई फाइंड आउट करना चाहें, देखिए इसको हमने मान ली फाइनल इमेज हमारी ये है, सपोज हमने मान ली ये एंगल कितना बना हुई थीटा आई, तो थीटा आई को आप या तो ऐसे लिखें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हमारा एच डैश हो गया और बेस यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हम इससे निकालें जो हमारा ये वाली इमेज बना हुई एंगल तो सेम ही आएगा, तो हम इस वाले से निकाल लेते हैं थीटा आई। थीटा आई क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना एच डैश ये, और बेस, बेस हमारा कितना है यहाँ देखिए यू ई, कितना है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आई पीस के लिए कितना है यू ई, तो यहाँ से थीटा आई क्या आएगा एफ एच डैश अपॉन यू ई। तो यहाँ से निकालें, देखिए अगर थीटा आई, वही आप टेन थीटा आई वैसे निकालेंगे, फिर अगेन हमारा क्या हो जाएगा थीटा बहुत छोटा होगा, तो टेन थीटा आई यहाँ से देखें टेन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर एच डैश और बेस हमारा कितना है यू ई, तो कितना एच डैश अपॉन यू ई। अगेन ये बहुत छोटे एंगल है तो यहाँ से भी हमारा कितना अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा थीटा के, टेन थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एच डैश बाय यू ई। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है थीटा आई बाई थीटा नॉट, तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होगा हमारा, देखिए m इक्वल टू थीटा आई बाय थीटा ओ या थीटा नॉट जो भी आप बोल दीजिए, m इक्वल टू थीटा आई हमारा कितना देखिए एच डैश अपॉन यू ई। तो हम बात करें थीटा नॉट हमारा कितना एच डैश अपॉन यू ई, और यहां से अगर हम थीटा ओ की बात करें तो थीटा ओ हमारा कितना एच डैश अपॉन एफ ओ, तो यहाँ पुट कर दीजिए एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा जो m आएगा वो कितना आएगा देखिए एफ ओ अपॉन एफ ओ ऊपर चला जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई, क्लियर। अगेन हमें पता है देखिए फॉर्मूला थिन लेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये तो लेंस ही है, तो लेंस ही, तो थिन लेंस फॉर्मूले से हमें जानते हैं सिंस 1 अपॉन एफ इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, क्लियर। अब यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं 1 बाय यू ई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से इस वाले डायग्राम में आप देखें अगर ध्यान से, तो देखिए जो हमारा 1 अपॉन एफ, हम एफ तो हम मान के चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे किसकी वजह से आईपीस की वजह से निकालना चाहें, किसकी वजह से, जो इमेज बना रही है थीटा आई वो क्या बना रही है फाइनल इमेज आईपीस बना, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है वो हम एफ ही लिख सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ लेते हैं वो पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ तो हो गई पॉजिटिव। इमेज तक की डिस्टेंस यू की बात करें तो यू देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यू ई कैसा होगा नेगेटिव, तो यू ई हो गया नेगेटिव। फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस बात करें, अगर फाइनल इमेज के डिस्टेंस पे बन रहा है डी, डिस्टेंस कितने पे डी पे, लेकिन डी है किधर इस साइड में और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो डी भी कैसा होगा हमारा नेगेटिव पीछे की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम लेंस
फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए एफ जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब एफ इजिकल टू क्या होगा, पॉजिटिव का एफ ई। क्लियर। ऐसे ही बी की बात करें तो देखिए माइनस का डी, क्योंकि पीछे बन रही है। ऐसे यू की बात करें तो यू भी क्या, माइनस का और यू ई बोल सकते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं हम वैल्यू, देखिए 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय माइनस का डी, और यहाँ देखिए यू आप जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या होता है प्लस का 1 बाय यू ई। क्लियर। यहाँ से हम 1 बाय यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 1 बाय यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय एफ ई, और ये वाला टर्म इधर जाएगा डी वाला दूसरी साइड, तो प्लस का हो जाएगा 1 बाय डी। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, देखिए 1 बाय यू, 1 बाय यू की वैल्यू आपने निकाली। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें तो एफ अपॉन यू ई, हमें 1 बाय यू की वैल्यू ही पुट करनी है। तो यहाँ से हम देखिए क्या रख सकते हैं इस वाले में, इस इक्वेशन नंबर सपोज मान लीजिए 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इक्वल टू क्या था हमारा, एफ ओ बाय यू ई। तो 1 बाय यू ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ से, देखिए कितना 1 बाय एफ ई और प्लस 1 बाय डी। क्लियर। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं m इक्वल टू, अगर आप यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, एफ ओ बाय एफ ई। अगर आप देखें यहाँ से ये एफ ओ बाय एफ ई, और यहाँ क्या आएगा एफ ओ बाय डी। क्लियर। या फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए आप, एफ ई कॉमन ले लीजिए, जैसे भी आपको करना हो। अगर हम एफ ई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 1, यहाँ एफ ई कॉमन ले लेते हैं देखिए, क्योंकि जनरल फॉर्म लिखते हैं हम। अगर हम एफ ई कॉमन लेते हैं, एफ ई ऐसे ही रहने देते हैं, एफ ओ यहाँ से देखिए, या पहले चलिए एफ ई कॉमन ले लेते हैं सीधे एफ ई। तो यहाँ से देखिए हमने 1 बाय एफ ई कॉमन ले लिया, तो यह कितना रह गया 1 प्लस। अब देखिए इस वाले टर्म में अगर हम बात करें तो एफ ई तो है नहीं, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है जब हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं किसी टर्म से। यहाँ तो एफ ई है नहीं, अब कॉमन लिए तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एफ ई बाय डी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जब आप इसे खोलेंगे तो यही आएगा, एफ ई की मल्टीप्लाई करें तो 1 बाय एफ ई हो जाएगा, प्लस यहाँ से एफ ई नीचे आएगा तो एफ ई कट जाएगा तो 1 बाय डी, मतलब ऊपर वाला टर्म ही तो आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैग्नीफाइंग पावर आई वो ये जनरल फॉर्म होती है मैग्निफिकेशन की। कब, जब इमेज हमारी कहाँ बने, डी पॉइंट पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, डी पर, तब ये है। क्लियर। एक छोटा सा इसका भी डेरिवेशन देख लीजिए, जब कहाँ बने, और एनसीईआरटी में मेन यही दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं वो आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आसान भी, यहाँ से अगर हम थीटा ओ निकालना चाहें तो सेम कहानी, थीटा ओ वैसे ही आएगा एच डैश बाय एफ ओ। यहाँ से अगर हम थीटा ओ निकालें तो यहाँ से देखिए थीटा ओ कितना आएगा, यहाँ से थीटा ओ इज इक्वल टू वही टेन थीटा ओ आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना एच डैश अपॉन बेस, बेस कितना होगा हमारा एफ ओ, तो यहाँ से एफ ओ। अब यहाँ से थीटा आई अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, थीटा आई, तो थीटा आई यहाँ से देखिए कितना आएगा, थीटा आई कितना हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये, और बेस कितना एफ ई। अब इस केस में कितना है देखिए एफ ई, वहां पर यू ई था, फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ा, यू ई की वैल्यू लगानी पड़ी लेंथ फॉर्मुलेशन निकाल के। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले से ही फोकल लेंथ आपको मिल गई। तो थीटा आई हमारा कितना आएगा, एच डैश अपॉन एफ ई, तो यहाँ से कितना एच डैश अपॉन एफ ई। तो यहाँ से हमको पता है, देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, m इज इक्वल टू वो कितना होता है, थीटा आई अपॉन थीटा ओ। तो यहाँ से अगर मैग्निफिकेशन निकालें m इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, देखिए थीटा आई कितना है हमारा एच डैश बाय एफ ओ, और थीटा सॉरी एच डैश बाय एफ ई कितना है, यहाँ से देखिए थीटा आई कितना है एच डैश बाय एफ ई, और हम बात करें थीटा ओ कितना है एच डैश बाय एफ ओ, तो यहाँ पुट कर दीजिए एच डैश बाय एफ ओ।
एच डैश विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आएगा हमारा, एफ ओ ऊपर चला जाएगा, एफ ओ बाय एफ ई। तो ये वाला केस आप याद रखें, कब है, जब इन्फिनिटी पर बनती है। तो मेन जनरल फॉर्मूला आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद है कि आपको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की दे देगा, आईपीस की दे देगा और बोल देगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर अगर आपसे पूछता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ ओ बाय एफ ई। और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तब हमारा जो फॉर्मूला आएगा निकल के वो कितना आएगा, एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। इसमें आपको बहुत कुछ करना है, इसीलिए ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, सीधे डायरेक्ट थोड़ा थ्योरी लिख दी और खत्म। ये बस उन्होंने निकाल के बताया, एम इजकल टू एफ ओ बाय एफ ई। ये दोनों क्या केस आप याद रखिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।